जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जाम से ओरिएंटेड है और जो कि एग्जाम में हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं आता जितना आप समझ रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर जो टॉपिक है जिसका नाम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो एक्चुअली में है क्या, आखिर इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है जो कि पूरी तरह से आपके एग्जाम को लेकर के पूरा धांसू भी रहता है और समझदारी के मुकाबले अगर देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहली बात बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। देखो भाई साहब, आपको इतना दिमाग में होना चाहिए कि हमारे पास जो इक्वेशंस होते हैं वो बहुत सारा इक्वेशन होता है। उसमें कुछ कांस्टेंट टर्म भी होते हैं, कुछ वेरिएबल टर्म भी होते हैं, हम अच्छा तरह से जानते हैं। तो आज हम पहले जान लेते हैं कि कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म जो होता है उस पे पावर की बात करेंगे और उसके पावर से हम डिसाइड करेंगे कि आखिर वह कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो सबसे पहला केस क्या आता है कि मैं अगर यहां पे x लिखता हूं और प्लस अगर 2 लिख देता हूं तो अब ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बराबर के इधर जीरो नहीं है या फिर बराबर के इधर कोई अंक नहीं है। मतलब जिसमें इक्वल का साइन लग जाता है तो फिर वो इक्वेशन हो जाता है। दूसरा केस क्या है कि यह हमारा जो इक्वेशन है इसमें कांस्टेंट टर्म भी है और वेरिएबल टर्म भी है। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कांस्टेंट कौन है और वेरिएबल कौन है। तो देखो भाई साहब, ये जो अंक में जो लिखा हुआ टर्म्स है ये सारा का सारा हमारा कांस्टेंट कहलाएगा और ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये वेरिएबल कहलाता है। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि भाई क्वाड्रेटिक जो हम बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम बोल रहे हैं, उस क्वाड्रेटिक का मतलब क्या? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जो वेरिएबल होगा। क्या होगा? वेरिएबल जो होगा उसका पावर क्या होगा। मतलब पावर का मतलब डिग्री भी बोल सकते हो। डिग्री जो होता है वह होता है कितना? 2। जिसका डिग्री 2 होता है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं। बात में आ गया? ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं x² + 2। अब देखो भाई, थोड़ा समझना पहले इस चीज को। x² + 2 इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहां 0 लिखता हूं तब क्वेश्चन आगे समझते हैं थोड़ा सा। अब क्या है यहां पे जो x² + 2 लिखा हुआ है, तो आप देखो गौर से यहां पे ये क्या दिखाई दे रहा है? पावर है। और पावर क्या है? 2 है। उससे पहले एक चीज और आपको समझना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि यह पॉलिनोमियल है या नहीं, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं, पहले ये समझना पड़ेगा आपको। तो पॉलिनोमियल कब होता है कोई चीज? पॉलिनोमियल्स जो होता है, पॉलिनोमियल्स कैसे होता है? तो उसका क्या होता है ना कि वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल जो होगा उसका पावर जो होता है, पावर क्या होता है? अगर पावर जो होगा पॉजिटिव होगा, क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं तो फिर वह पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, बस में आ गया। तो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर पावर है तो फिर वो पॉलिनोमियल है, जो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया। जैसे यहां देखो ये 2 है और इस 2 की पावर की अगर हम चर्चा करें तो देखो गौर से, तो यहाँ 2 के आगे प्लस है और साथ में ये इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या होता है? जो पूरी तरह से अंक हो, मतलब वह पॉइंट में ना हो। जैसे मैं बोल देता हूं 0.2, 1/2, ये सब क्या है? एक तरह से देखा जाए डेसिमल नंबर है, ये हमारा फ्रैक्शनल नंबर है। तो फिर इसको अगर हम इस वेरिएबल पे ऐसे लिख देते हैं 0.2 + 2x + 5, ऐसे में लिखता हूं इसको, तो फिर इस केस में अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर देता है कि भाई बताओ ये जो पॉलिनोमियल यहां पर जो लिखा हुआ है, क्या यह पॉलिनोमियल हमारा है या नहीं है? तो सबसे पहली बात आपको चेक करना है, वेरिएबल टर्म को देखना है। इसमें 2 जगह पे वेरिएबल लिखा हुआ है। पहला वेरिएबल यहां है और दूसरा वेरिएबल यहां है। आप एक चीज और गौर करेंगे कि इसकी पावर को देखना है। इसके ऊपर जो पावर लिखा हुआ है उसको हमको चेक करना है, देखना है। तो आप यहां देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई साहब यहां पर 0.2 लिखा हुआ है। जस्ट मैंने बताया कि पॉलिनोमियल जो होता है वह क्या होता है? वेरिएबल के पावर को देखना है और जो पावर क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। लेकिन यहां पे हम देखें तो यहां पॉजिटिव तो है, 0.2 के आगे प्लस का साइन है, इसका मतलब पॉजिटिव तो है, लेकिन गड़बड़ कहां है? तो गड़बड़ है यहां देखो भाई 0.2 लिखा हुआ है। ये 2 रहता तो भाई 100% पॉलिनोमियल हो जाता, लेकिन यहां पर 0.2 आ गया। मतलब यह नंबर जो है इंटीजर्स नहीं है, यह नंबर क्या है? क्या है नंबर? तो डेसिमल नंबर है, जिस वजह से कहानी पूरा क्या हो गया? अंदर घुस गया। और यह क्या हो गया? यह पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। बात समझ आ गया? चलिए अब अगला मुद्दा पे आते हैं। जैसे यहां पर देखते हैं मैंने लिखा है x² + 2 लिखा मैंने। अब बात बनता है कि सबसे पहले हमको ये चेक करके देखना है कि यह पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहला स्टेप। तो चलो देखते हैं। यहां देखो
यहाँ क्या है, +2 है। अब सिंपल सी बात है, पॉजिटिव तो मिला हमें, दूसरा क्या मिला हमें, दूसरा हमें मिला ये 2 क्या है, इंटीजर है। तो इसका मतलब भाई साहब ये पॉलिनोमियल है। और साथ में क्या लग गया, इक्वल का साइन। तो इक्वल का साइन लगने से क्या मतलब बनता है कि यह पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब क्वाड्रेटिक वर्ड मैंने बोला है यहाँ पे। अब क्वाड्रेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसका पावर क्या होता है, जिसका डिग्री क्या होता है, डिग्री जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। जिसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। बात में आ गया। तो गाइस मैंने आपको भी जस्ट बताया कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब दूसरा केस बनता है कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा निकल जाता है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है। जो हम जान जाते हैं कि हाँ यह जो इक्वेशन है वह क्वाड्रेटिक में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फिर अगला केस बनता है कि आगे अब हम क्या करें, अगला हमारे पास अगला पॉइंट क्या होना चाहिए। तो आपके एग्जाम में जो अगला क्वेश्चन पूछता है, पहला तो पूछेगा आपसे कि पहचान करिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वह पूछेगा आपको इसका रूट निकालने के लिए। क्या पूछेगा, रूट। अब रूट वाला ये मत समझ लेना कि इसका स्क्वायर रूट की बात यहां पर हो रही है, हालांकि देखा जाए तो बात वही है, स्क्वायर रूट की ही बात हो रही है, लेकिन यहां रूट का मतलब है वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है या वैल्यू ऑफ वेरिएबल टर्म। जैसे वेरिएबल टर्म है ना, उसका वैल्यू बोल रहा है कि आप निकाल के दिखाओ हमको। जैसे हमें मान लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा x² + 5x + 2 लिख दिया, मैंने कुछ भी लिखा, बराबर 0 कर दिया, तो ये हमारा पूरा क्लियर हो चुका है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे है, क्योंकि देखो भाई यहां पावर 2 है, यहां पावर 1 है। किसका पावर 1 और 2 है, तो भाई वेरिएबल का पावर 1 और 2 है। तो सबसे पहला दूसरा केस जो सबसे इंपॉर्टेंट केस बनता है वह बनता है यहां पे। अगर आप चेक करोगे तो इसका देखो भाई एक क्लियर हो चुका है कि ये हमारा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका क्या है, पावर पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। दूसरा केस क्या है कि इसके पावर 2 से मालूम चलता है कि यह क्वाड्रेटिक है। और तीसरा केस क्या है, इक्वल का साइन है, इधर कुछ अंक दिया हुआ, इधर भी कुछ अंक दिया हुआ, इससे क्लियर हो गया कि यह इक्वेशन है। तो हमें क्लियर चल गया, मालूम चल गया अच्छा तरह से कि हाँ भाई ये क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। अब दूसरा केस बनता है कि हमें इसका निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब यहां एक्स के जगह पे ऐसा क्या रखा जाए, एक्स के जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू डाला जाए कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। बस मेरे हेलो आप लोग भी ध्यान दीजिए, ठीक है। एक्स के जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे कि हमारा पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वही वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रूट। बात में आ गया, चलिए देखते हैं। मतलब हमें निकालना है x बराबर क्या होगा, हमको ये फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया बात यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं x बराबर, लेकिन उससे पहले भी हमें कांड करना है। अब वो क्या करना है, वह काम करना है, यहाँ पे एक छोटा सा वैल्यू निकालना पड़ता है जिसको हम लोग d बोलते हैं। क्या बोलते हैं, d क्या होता है भाई साहब, ये d है क्या, d क्या है d। तो देखो यहाँ पे d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट। क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट। ओके, इसका जो कैसे निकालोगे डिस्क्रिमिनांट, पहले ये जानो। तो डिस्क्रिमिनांट का मतलब होता है b² - 4ac। अब एक चीज और समझो, मैं